वेलकम टू लाइव त्रिगुरुकुल फ्रेंड्स। जो अभी नगर पालिका का एग्जाम हुआ ना अभी रिसेंटली, हाँ, तो उसमें जीएस के 20 क्वेश्चन थे अराउंड। तो आपको मैं दिखाता हूं कि 20 क्वेश्चंस में से अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चंस है ना, 15 से 16 क्वेश्चंस बस आप ऑप्शंस एलिमिनेशन स्मार्ट ट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते थे। आपको भी एक बेसिक आइडिया चाहिए था, जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के जवाब आने ही चाहिए, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की खासियत होती है कि इसमें मतलब आप 5 से 10 मार्क्स क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं, है ना। कैसे? कुछ टेक्निक्स के द्वारा, है ना। तो वही उस टेक्निक्स क्या है तो आपको दिखाता हूँ। कॉमन सेंस, आपकी एनालिटिकल स्किल काफी बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे सीजन का एग्जाम आपका होने वाला है ना, तो उसमें ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है ना। आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं सीधा और ऑप्शंस को पढ़ते हुए नहीं और सीधा वहां से भाग लेते हैं। आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझसे नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आपको ऑप्शन को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। ऑप्शन को पढ़िए, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, है ना। जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, इसकी अवधि क्या थी? तो मुझे कुछ नहीं पता, है ना। मैं एकदम नील बटा सन्नाटा हूं उसमें तो, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो एक बच्चा बच्चा भी जानता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, है ना। तो अगर 5 ईयर प्लान है तो ये सेकंड पूछ रहा है ना, तो पहला इनकी 5 साल। तो कॉमन सेंस है कि 26 जनवरी 1950 है ना। अगर ये किसी को भी ये फैक्ट पता होगा ना, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, है ना। 26 जनवरी, बच्चा बच्चा जानता है देश का 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन भारत का संविधान इफेक्ट में आया था ना, वहां से लागू हुआ था। तो दैट मींस कि 26 जनवरी है ना, तो 15 अगस्त 1947, तो यानी कि 26 जनवरी को जब संविधान आया था उसी के बाद ही ये सब हुआ होगा ना। सब कुछ नियम कानून जो भी मतलब देश की जो भी मतलब एवरीथिंग लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने के बाद ही स्टार्ट हुई होगी। तो यहां से कॉमन सेंस आ जाता है कि ठीक है, तो 26 जनवरी 1948, है ना, इसके बाद ही मतलब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 26 मान के चलिए 27 जनवरी 1948 से स्टार्ट हुआ होगा, तो 1953, है ना, पहला पंचवर्षीय योजना 1953 के बाद ही मतलब दूसरा स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो यहां देख सकते हैं 1953 है ही नहीं कहीं, यहां भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अगर 48 से स्टार्ट भी होगा 27 जनवरी 1948 से, तो दैट मींस कि ये 1953 के बाद ही मतलब सेकंड पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ होगा। तो यहां से सीधा आप मार सकते हैं 1956, है ना। बस आपको एक चीज पता रहना चाहिए, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ था। तो संविधान जब लागू हुआ उसके बाद ही मतलब जो भी बॉडीज है सब कुछ मतलब इफेक्ट में आएंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो भी है ना, एवरीथिंग, है ना, प्लानिंग कमीशन सब कुछ, तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज फाउंडेड बाय विंध्य शक्ति इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी? तो आपको एक बताता हूं, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक वर्ड होता है इंग्लिश में सिंक्रोनाइजेशन, है ना। तो ये हमेशा काम नहीं करता, लेकिन इसकी हिट रेशियो ना 50% होती है अराउंड, है ना। तो अगर आपको लगे कि मतलब मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा सही नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे आप ये सिंक्रोनाइजेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। विंध्य शक्ति, है ना, वी, और वी से वाकाटाका, है ना। देखिए यहाँ पे कोई भी सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे कोई भी, तो ये खत्म, मैं इसको मार दूंगा सीधा, है ना। ये टेक्निक मतलब अप्लाई करना है जब आपको लगे कि मैं कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहा हूं, देन यू कैन टेक दिस रिस्क, है ना। ये 50% से ज्यादा इसकी हिट रेशियो होती है, ओके। तो अगर ये आप कर देंगे, मतलब हमेशा तो सही नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 50 to 60% इसका सक्सेस रेशियो देखा गया इस टाइप के क्वेश्चंस का, है ना। तो यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक को यूज करेंगे। अब देखिए, इन विच ईयर वाज द विल्किंसन लॉ इंप्लीमेंटेड इन छोटा नागपुर, स्पेशली कोल्हान, है ना। छोटा नागपुर, विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको बस एक फैक्ट पता होना चाहिए था कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स झारखंड में कब आए थे, है ना, सिंगमुम के थ्रू आए थे 1767 में, है ना। अगर आप जेएसएससी का एग्जाम दे रहे तो ये फैक्ट एकदम आपको पता होगा, है ना। अगर चलो ये नहीं पता है कोई बात नहीं है, मुझे ये फैक्ट पता है कि 1767 में अंग्रेज पहली बार झारखंड में आए थे थ्रू सिंगभूम, है ना। तो 1767 के बाद ही ये लागू हुआ होगा। तो मैं सीधा ये दो ऑप्शन खत्म यहाँ पे। अब बचा ये 1837, 1937। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा, ठीक है। विल्किंसन लॉ इंप्लीमेंट किया था, है ना, 1947 में। तो ये देश मतलब ये देश से इनको भगा दिया गया था अंग्रेजों को, तो 1947 में देश आजाद हो गया था। तो कहाँ 10 साल पहले ये कानून अप्लाई कर पाएंगे? यहाँ से तो फिर इनकी मतलब छक्के छुड़ाना स्टार्ट कर दिया था ना हम लोगों ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ से। तो 1937 में ये कमजोर पड़ चुके थे। दैट मींस इन्होंने लागू किया होगा तो 1837 के आसपास ही लागू किया होगा। दिस इज द राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको बस एक फैक्ट पता होना था और थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये आंसर तक आप पहुंच जाते। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट, है जीडीसीएम। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट पर एक सम्मेलन की मेजबानी की, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे भी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक की यूज करेंगे, है ना। जब आप जो भी आप क्वेश्चंस देखें ना, अगर झारखंड का एग्जाम है, एक चीज हम गांठ बांध लीजिए, अगर कोई भी झारखंड का आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, अगर उसमें 4 ऑप्शन है A B C D,
है ना। तो उसमें 4 स्टेट्स के नाम दिए, मान के चलिए पहला में दिया, अगर आप मान के चलिए झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, ओके, जेपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, जेएसएससी का, तो पहला स्टेट है दिल्ली, सॉरी पहला स्टेट यहाँ पे मान के चलिए उत्तर प्रदेश को मान चल लेते हैं, दूसरा यहाँ पे बिहार आ गया, तीसरा राजस्थान आ गया, और डी में झारखंड है। तो देर इज 80% प्लस प्रोबेबिलिटी कि झारखंड वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, क्योंकि झारखंड स्पेसिफिक वहां पे मतलब झारखंड का एग्जाम में तो झारखंड का ही ऑप्शन सही होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जहां भी क्वेश्चन झारखंड में उसको मार देना है। तो सेम वे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेपाल है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है ना, तो तीनों फॉरेन कंट्रीज है। तो यहाँ पे इंडिया भी दे दिया है ना। तो यहाँ पे हिट रेशियो मतलब अराउंड यहाँ भी 60% प्लस होती है, ओके। तो इंडिया मार के आऊंगा मैं, है ना। ये सब टेक्निक्स कब यूज करना है, जब आपको लगे कि जैसे कि मान के चलिए 80%, जैसा ये पेपर आ रहा है तो उसमें मान के चलिए 80% कट ऑफ जाएगा आपका पेपर 3 में, है ना। तो अगर मान के चलिए आपने जब जोड़ लिया, जब पहले राउंड में आपने जब सही किया तो देखा कि आप 70% ही क्वेश्चंस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है, अब आपको 10 क्वेश्चंस और सही करने हैं, तो वहां पे इन टेक्निक्स को यूज करना है ना। इससे ऐसे भी आप मैच हार रहे थे, इसको अप्लाई करेंगे तो आप मैच जीत सकते हैं, देयर इज हाई चांसेस, है ना। और ये प्रूवन टेक्निक्स है, ये काम करती है, मोर देन 60% इनकी हिट रेशियो होती है इस टाइप के टेक्निक्स की, है ना। अब देखिए, हु वाज द ओवरऑल विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट शॉर्टी, यहाँ पे ये पूरा रटे, यहाँ पे आप कुछ नहीं लगा सकते, है ना। इंडियन टी एंड स्नैक्स है, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो इन द ईयर 2020, तो ये कृतिका पांडे है, लेकिन ये करंट अफेयर्स है ना, झारखंड करंट अफेयर्स, ओके। हमने अपनी झारखंड करंट की बुक में इसको कवर किया अच्छे से, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, नोबेल प्राइज 2022 में केमिस्ट्री में किसको मिला था, है ना, रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज किसको मिला था। तो मुझे एक बात पता है कि नोबेल प्राइज जो होता है ना, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया या मेडिसिन हो गया, तो इसमें आप देखेंगे हमेशा स्पीडी करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि एक साथ मतलब 1 से 3 लोगों को मिलता है ना, 2 या 3 को तो मुझे मिलता ही है एक एक प्राइज। तो यहाँ पे अगर मुझे रिस्क लेना हो तो मैं देखूंगा, यहाँ पे अगर मुझे नाम नहीं श्योर है तो मैं ये तीनों नाम मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं पता, लेकिन ऑल ऑफ द ऑप्शंस भी है ना, तो यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, ऑल ऑफ द ऑप्शंस को मार सकते थे, ये सही हो सकता है आपका। यहाँ पे आपका हिट रेशियो क्या होगा, 60% प्लस होगा, ओके। अब देखिएगा, संथाल ट्राइब इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन विच ऑफ दीज स्टेट्स अदर देन झारखंड, है ना। संथाल जो जनजाति है झारखंड के अलावा किस राज्य में काफी ज्यादा मौजूद है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अच्छा झारखंड है, तो ऑब्वियस बात है ना कि मतलब आपने ये कॉमन मतलब ये सिंपल टेक्निक यूज करूंगा यहाँ पे कि जो भी चीज है, मान के चलिए कि ये झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है मूवमेंट होता है। तो झारखंड यहाँ पे अगर संथाल ऑब्वियस बात है तो माइग्रेशन होता है ना, अगर आसपास में लोग माइग्रेट करते हैं। झारखंड से पड़ोसी कौन है, आप झारखंड का पड़ोसी कौन है, यहाँ से देखेंगे वेस्ट बंगाल है, ऊपर से बिहार है, नीचे से उड़ीसा, और इधर से यूपी और छत्तीसगढ़ है ना। तो झारखंड है तो ऑब्वियस बात है कि माइग्रेट करेंगे। अगर झारखंड में संथाल है तो कुछ मतलब बॉर्डर पे कुछ कोई कुछ यूपी जाएंगे, कुछ बिहार भी शिफ्ट होंगे, कुछ इधर वेस्ट बंगाल भी, कुछ उड़ीसा भी होंगे। तो देखिए कौन से पड़ोसी यहाँ पे वेस्ट बंगाल है ना। सिंपल कॉमन सेंस का मैंने अप्लाई किया कि झारखंड का जो पड़ोसी है, ऑब्वियस बात है ना कि माइग्रेशन होगा, आसपास के मतलब स्टेट्स में भी वो माइग्रेट करेंगे, तो वेस्ट बंगाल है झारखंड का पड़ोसी, तो यहीं पे होगा। अब देखिए, विच ऑफ दिस बुक्स वाज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी, ये भी आपको नहीं पता है, सब चारों सही लग रहा है लेकिन दिमाग से आप इसको ही बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, ये देखिए कि लग रहा है ना गांधी जी खादी के लिए फेमस है, तो ये वाला तो नॉट पूछ रहा है, नहीं लिखा हुआ है ना, इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी नहीं लिखी गई है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, खादी का अर्थशास्त्र, खादी आ गया तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, है ना। अब देखिए फिर वुमेन एंड सोशल इंजस्टिस, गांधी जी ने खूब बात किया है सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय, महिलाओं के बारे में, उन्होंने गांव के बारे में बात किया है, खादी के बारे में बात की है ना, सोशल इंजस्टिस के बारे में बात की है, कास्टिज्म के बारे में बात किया है। फिर तो ये मुझे रिडल्स इन हिंदुइज्म और दिल्ली डायरी, तो उनमें कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि उन्होंने कभी मतलब धर्म पे बात नहीं किया है ना, वो धर्म से मतलब दूर रहते थे, वो कास्टिज्म के बारे में बात करते थे, राइट्स के बारे में बात करते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते थे, विलेज के बारे में बात करते थे, सोशल इंजस्टिस के बारे में बात करते, डिप्रेस क्लासेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम सब कभी नहीं किया। तो रिडल्स इन हिंदुइज्म देखिए क्या लग रहा है ना कि हिंदूज के बारे में कोई किताब लिखी हुई है, तो मैं क्या करूंगा कि इसी को मारूंगा, है ना। दिल्ली डायरी मुझे कम, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा, इसमें ज्यादा मुझे ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, तो दैट मींस ये सही हो जाएगा आपका। अब देखिए, Who led सिंघम रिवॉल्यूशन इन 1857 इन झारखंड में ब्रिटिश एरा, है ना। तो ये वाला थोड़ा टफ है ना। दुर्जन सिंह तो मैं खत्म कर दूं, लेकिन यहाँ तीनों में कंफ्यूजन हो रहा है, ये है ना। जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा उसको पता होगा राजा अर्जुन सिंह, है ना, लेकिन जो नहीं एकदम पढ़ा है किताब झारखंड का, वो इसमें गलत कर दे, इसको छोड़ देना है। अब देखिए, विच स्टेट हैज प्लान टू होस्ट द इनॉग्रल जायंट चैरिटी मैराथन इन 2024 टू कंसोलिडेट द टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो अगर आप थोड़ा सा भी मतलब पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, मतलब आप थोड़ा सा भी मतलब जीके के प्रति जागरूक रहते होंगे, तो आपको पता होगा यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है ना, ये वेस्ट एशिया गल्फ कंट्री है, सेवन टोटल में से मिलकर यूएई बनाया हुआ इन्होंने। तो यहाँ पे मतलब फॉरेन रेमिटेंस, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता था केरला में आता था, है ना, मतलब फॉरेन रेमिटेंस केरला स्टेट में आता था। फाइन, अभी महाराष्ट्र हो गया, ये लेटेस्ट डेटा है। तो लेकिन दैट मींस कि केरला के लोग सबसे ज्यादा मतलब जाते हैं गल्फ कंट्रीज में या फिर फॉरेन यूएस
और यूएई, यहीं से सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में आता है ना। तो यूएस तो यहाँ ऑप्शन है, यूएई है। तो गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा कौन जाता है इंडिया से? केरला। आपने पेपर में पढ़ा भी होगा कि केरला की नर्सेज का इवैक्यूएशन किया गया था जब वहां पे प्रॉब्लम हो गया था इराक में, है ना। फिर ईमेन में जब प्रॉब्लम हो गया था तो वहां से केरला की नर्सेज का इवैक्यूएशन किया गया था। दैट मीन्स कि अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो मैं केरला यहाँ पे सही मार दूंगा, क्योंकि इंडिया एंड यूएई में सबसे ज्यादा कौन से इंडियन स्टेट के लोग जाते हैं? केरला के जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस कहाँ आता है? महाराष्ट्र और केरला में आता है इंडिया में। ओके, तो ये कॉमन सेंस आप मानेंगे। थोड़ा टफ था, इसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए था, लेकिन जिसको थोड़ा मोड़ा आइडिया भी होगा ना, जो पेपर ही पढ़ता होगा ना, वो इसको सही मार देगा। अब देखिए, विच ऑफ दिस सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये वाला तो आप इसमें मतलब आपको चाहिए था, इसका कोई आंसर है कि इसमें कोई दिमाग आप नहीं लगा सकते। ओके, अब देखिए, द वीरा शैव मूवमेंट बिगैन इन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए शैवा है ना, शैवा इज अ हिंदू वर्ड है ना, शैवा शिवा ये थोड़ा सा आइडेंटिकल लगता है। तो शैवा इज शैविज्म है ना, शैविज्म एक धर्म था। तो शैविज्म मीन्स लॉर्ड शिवा। ओके, तो लॉर्ड शिवा क्या है? मतलब हिंदू गॉड है। तो दैट मीन्स कि किसी मतलब हिंदुइज्म की मतलब बात हो रही है। ओके, तो यहाँ से सबसे ज्यादा मतलब हिंदू डोमिनेटेड स्टेट कौन सा इसमें से? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। शैविज्म से बस वीरा शैवा मूवमेंट, शैवा मतलब एक वर्ड से आपको वर्ड पकड़ना है ना। शैवा मीन्स की समथिंग हिंदू वर्ड, शैवा शैविज्म है ना। शैविज्म किससे रिलेटेड? लॉर्ड शिवा मीन्स हिंदुइज्म मीन्स किसी हिंदू स्टेट की बात हो रही है। ओके, तो कर्नाटका। ओके, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप लॉजिक लगाएंगे तो ऐसे मतलब करके आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। और ये 60% से ज्यादा मतलब ये सब ऑप्शंस में सही हो जाता है। ओके, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज सानिया मिर्जा एसोसिएटेड। तो बच्चों वाला सवाल है ना, टेनिस। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको मतलब सब बोल रहे थे कि बहुत टफ है, कि ये उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलू के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और सामाजिक अध्ययन को क्या कहते हैं ना, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, इसको क्या कहा जाता है, स्टडी को क्या कहा जाता है। ये देख के बड़ा डरावना लग रहा है क्या, लेकिन ऑप्शन को आप जैसे ही पढ़ेंगे, कुछ लोग यहीं से भाग लिए सीधा, यार ये तो बनेगा नहीं। इकोलॉजी से लग रहा है ना, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, तो ये गलत। इम्ब्रोलॉजी है ना, भ्रूण, तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, खत्म। पैथोलॉजी, जांच वाच से रिलेटेड, देखिए के लग रहा है कि पैथोलॉजी है ना, जगह जगह पढ़ते होंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये लैब पाथ काइंड लैब्स है ना, तो ये तो सब जानते होंगे, तीनों खत्म। तो जेरेंटोलॉजी ऑप्शन से इसका सीधा आंसर निकल गया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड क्लासिकल डांस ओडिसी, ये तो देखते मानेंगे आप सीधा उड़ीसा। द मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो ये करंट अफेयर्स है ना, तो यहाँ पे आप कुछ टेक्निक नहीं लगा सकते हैं। विच स्टेट पास द रिजोल्यूशन सितंबर 2023 टू ऑफिशियली ऑब्जर्व दैट स्टेट्स न्यू ईयर डे नोन एज पोला बैसाख, है ना। मैंने को क्या कहा था, सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। अगर झारखंड के एग्जाम्स हैं तो ए बी सी डी, अगर 4 ऑप्शन है, अगर उसमें झारखंड ऑप्शन कहीं भी तो झारखंड मार देना। अगर बिहार का एग्जाम है उसमें कहीं भी बिहार ऑप्शन है तो उसको बिहार को सही मार देना। ओके, यूपी का एग्जाम है तो उसमें अगर यूपी ऑप्शन है तो यूपी को सही मार देना है। तो सेम वे आप इसको थोड़ा सा मतलब देखेंगे कि केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, है ना, ये सारे साउथ इंडियन स्टेट्स की बात हो रही है। केरला साउथ इंडियन स्टेट, तमिलनाडु, कर्नाटक, तीनों का कल्चर ऑलमोस्ट 60 to 70% सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ का मतलब रहन सहन, खान पान ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही होता है, मोर देन 50%। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल एक अलग स्टेट है ना, जो कि इंडिया के मतलब ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर स्टेट कोई रिजोल्यूशन पास करेगा ऑब्जर्व स्टेट में पोला बैसाख, तो वेस्ट बंगाल होना चाहिए, है ना। ये सिमेट्रिकल मतलब कहते हैं ना कि सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है ना, ये तीनों एक साइड लग रहे हैं, है ना, और ये एकदम अलग लग रहा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल को मार देंगे यहाँ पे। अब देखिए, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस प्रोग्राम, व्हाट इज निर्मल ग्राम पुरस्कार। निर्मल ग्राम पुरस्कार, ग्राम सभा, ये देख कहीं लग रहा है कि किसी पंचायत से रिलेटेड है ना। तो ये देखिए, इंसेंटिव स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर एनी गर्ल चाइल्ड, खत्म। स्कॉलरशिप फॉर फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, खत्म। इंसेंटिव स्कीम फॉर स्कूल इन विलेज फॉर कंप्यूटर एजुकेशन, खत्म। इट इज एन इंसेंटिव स्कीम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये वाला सही हो गया, ये पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रोत्साहन योजना है, खत्म, है ना। ग्राम पुरस्कार क्या है, ग्राम सभा, है ना, पढ़ा है ना आपने पंचायती राज, तो यहीं से आपका नाम नहीं, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है कि ये ग्राम सभा कुछ पंचायत से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए, द संत कबीर अवार्ड इज एन इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड कन्फर्ड टू, संत कबीर अवार्ड। अब देखिए क्या है, एक थिएटर है, फिर एक बुनाई है, एक सुगम संगीत है, कविता है। तो ये जो थिएटर हो गया ना, थिएटर मतलब क्या हो गया, ड्रामा, नाटक हो गया, ये तो ये हो गया। लाइट म्यूजिक क्या हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड है। पोइट्री क्या हो गया, ये लिटरेचर से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि एक्टिंग है ना, एक्टिंग, फिर ये म्यूजिक, फिर आपका ये लिटरेचर, पोएट लिटरेचर से हो गया ना रिलेटेड। आपको एक्टिंग, म्यूजिक और लिटरेचर के लिए पता है ना कि कितने सारे अवार्ड्स मिलते हैं ना, जनपीत अवार्ड, साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड, फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिर ललित कला अकेडमी अवार्ड, तो ये सब अवार्ड्स है ना, ये फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब मिलते हैं ना एक्टिंग, म्यूजिक और लिटरेचर से रिलेटेड। एक यही लग रहा है अनोखा सा, हैंडलूम वीविंग, है ना, ये संत कबीर अवार्ड, ये नाम भी कुछ अजीब सा लग रहा है, कभी सुना भी नहीं हमने, है ना। तो ये, लेकिन बाकी तीनों का अवार्ड्स हमने खूब सुना है कि साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड, साहित्य कला ललित कला अकेडमी अवार्ड, ये
सब, तो हैंडलूम वीविंग ये थोड़ा अनोखा सा लग रहा है, इसको मैं सही मार दूंगा तो ये मतलब सही हो जाएगा, फाइन। सो ये आपका 20 क्वेश्चन हमने झारखंड पूरा म्युनिसिपल के एग्जाम से डिस्कस कर लिए, जीएस के। तो आपने देखा कि आपने मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे आप इसमें, थोड़ा सा भी आपको इधर उधर का आइडिया है तो जरूर नहीं आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। देखा, मुझे भी संत कबीर अवार्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, ओके। लेकिन मुझे पता था कि म्यूजिक, एक्टिंग और लिटरेचर, ये तीनों का अवार्ड मैंने सुना था कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य लिटरेचर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब मिलता रहता है। लेकिन संत कबीर ये हैंडलूम वीविंग थोड़ा अनोखा सा लग रहा है, तो मैं इसको मार दूंगा, ओके। फाइन, आपका एग्जाम अब 16-17 दिसंबर को होने वाला है। तो झारखंड करंट का हमने ये अपलोड कर दिया है आपका, ये झारखंड हिंदी और इंग्लिश में अपने अंतिम प्रारंभ माही सीरीज में आप इसको पढ़ेंगे। हमने बस 20 पेजेस में, इसको 40 पेजेस में खत्म किया है झारखंड करंट को। अगर आप इसको आगे पीछे मिला देंगे तो ये मतलब एक पेज को सिंगल लेंगे तो 20 पेजेस में खत्म, मोस्ट शॉर्ट एंड क्रिप्स। ये अक्टूबर तक अपडेट करके फाइनल अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं हमारी माही सीरीज में जाके। झारखंड जीके का भी मोस्ट शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, पॉलिटी ऑफ झारखंड अपलोड हो गया, ये 5 नवंबर तक पूरा अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको जाके पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, फाइन। और ये कंप्यूटर का मोस्ट शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ये अपलोड हो जाएगा आपका 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, और ये मिसलेनियस का अपलोड हो जाएगा 15 नवंबर तक, फाइन। तो ये आपका सारा नोट्स अपलोड हो जाएगा माई सीरीज में, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। और ये टेस्ट सीरीज अगर किसी को मतलब करना हो खाली टेस्ट सीरीज में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। जितने आप क्वेश्चंस बनाएंगे ना, जैसे इसमें लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, ये हमने स्ट्रैटेजीज को डिजाइन किया है कि पीवाईक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, तो प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी आते हैं 25%, यहाँ से 25% मान के चलो, मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब 75 to 80% आपका कट ऑफ जाने वाला है ना। 1/3 नेगेटिव है झारखंड एसएससी में, तो उससे ज्यादा आई डोंट थिंक जाएगा, बहुत से बहुत गया मैक्स तो 80%। अगर नगर पालिका टाइप का एग्जाम पूछा ना तो 80% कट ऑफ चला जाएगा। तो प्रैक्टिस खूब करिए, हमने जो टेक्निक्स आपको बताया ना ऑप्शन एलिमिनेशंस के, उसको यूज करिए हर क्वेश्चन में। जहां भी आप फंसे ना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो इन सब टेस्ट सीरीज में उसको अप्लाई करिए, ओके। अगर ये सब आप एक साथ लेना चाहते हैं तो ये माई सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा थ्रू अवर ऐप, है ना। ये अभी चल रहा है अपना, तो फाइन, आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके एग्जाम्स पे अराउंड 45 डेज के आसपास बचे हुए हैं, सो अभी भी ठीक ठाक टाइम है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। पेपर 2 पे खूब सारा ध्यान दीजिए, बाकी जो टाइम मिले तो पेपर 3 पे ध्यान देना है ना। पेपर 1 इज वेरी इजी, पेपर 1 में आपने देख लिया नगर पालिका में, आप हमारे माई सीरीज का खाली जो है ना ये वाला 60 टेस्ट भी दे देंगे ना पेपर 1 का, है ना, तो आपका काम चल जाएगा। पेपर 1 में आपको सोचना नहीं है, ओके। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से आप हमारे एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।